किसानों ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस ने बरसाया आंसू गैस के गोले। आज किसानों का दिल्ली कूच है। बहुत सारे हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। संभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। कंक्रीट के बैरिकेड्स थे, लोहे के किले की सड़कों पर बिछा रखी थी, लेकिन फिर भी किसान भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह अपने ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली की तरफ इन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले किसान संगठन और सरकार के बीच 5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। किसान इस बैठक से नाखुश थे। इसकी वजह से किसानों ने कह दिया, दिल्ली कूच होकर रहेगा, जिसके लिए गाजीपुर सिंह और टिकरी बॉर्डर जैसे कई बॉर्डर को छावनी में बदल दिया है। ऐसे ही पुलिस ने कह दिया कि किसानों के साथ उपद्रवियों ने किसी प्रकार की हिंसा की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दे कि पंजाब से 2,500 ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वह दिल्ली कूच करते रहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट होगी और 12 मार्च तक चलेगी। वही दिल्ली पुलिस बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और सभी बॉर्डर पर खड़ी सिक्योरिटी के साथ किसानों के खिलाफ खड़ी है। यहां पर पुलिस ने बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक खड़े कर रखे हैं, रोड पर किले बिछा रखी हैं। कई सारे कंटेनरों को रोड के बीच में लगाकर रोड को बंद कर दिया गया है ताकि किसान दिल्ली कुछ ना कर पाए। देखिए, सभी किसान प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वह सब अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहते थे, परंतु यहां पर समस्या यह थी कि जाया किस में जाए। किसान भाई चाहते थे कि वह अपने ट्रैक्टर पर बैठकर एक रैली निकाले, जो पूरा देश देख सके, मीडिया देख सके और पूरा देश देख सके कि भारत का किसान प्रोटेस्ट कर रहा है अपने मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए। परंतु दोस्तों, वहां हुआ कुछ उल्टा। अंबाला के आईजी ने साफ साफ कह दिया है कि आपका वेलकम है दिल्ली के अंदर, परंतु आप अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में आएंगे तो यहां के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए शायद आप आना चाहे तो बेसन के जरिए लिए, ट्रेनों के जरिए लिए, आपका दिल्ली में स्वागत है। पर सारे किसान ट्रैक्टर पर बैठकर आने के लिए ही तैयार हुए थे। परंतु दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वह सभी को हैरान कर देने वाला है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। पिछली बार जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था उसे समय बहुत आगे तक चले गए थे। सरकार ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि किसान इतनी बड़ी मात्रा में आगे तक पहुंच जाएंगे, परंतु इस बार सरकार ने इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए किसानों को पहले ही रोकने का प्लान बना लिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जहांगीर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, जहां से किसान आने वाले हैं, उन जगहों को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़े बड़े कंटेनर और बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक से रोडों को जाम कर दिया गया है, और तो और सड़कों पर नुकीले किले तक बिछा दी है। और जैसे ही शंभू बॉर्डर के पास किसानों का बेड़ा पहुंचता है, वैसे ही पुलिस उन पर आंसू गैस के गले बरसा देती है और उनको भगाने पर मजबूर कर देती है। इसी प्रकार लोगों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन सभी प्लाजा पर धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि पिछली बार की तरह ही लोगों को रोका जा रहा है और सरकार द्वारा काफी बड़ी बड़ी दीवारें, कीले और बैरिकेडों से किसानों के काफिले को रोकने की कोशिश की जा रही है। व्यास नदी से किसानों का काफिला शुरू है। किसानों के ट्रैक्टर काफी अनुशासन से चल रहे हैं, न किसी तरीके का सड़क जाम, न कोई उपद्रव मचा रहे हैं। पिछले किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा काफी सारी वादे किए गए थे, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। इसी सवाल का जवाब पता करने के लिए किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। एक बार फिर से सरकार के मन में डर को साफ साफ देखा जा रहा है। आंदोलन की शुरुआत हुई थी जब देश के किसान अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए। वे अपने सुनहरे खेतों के प्रभावित किसान थे, जिन्होंने अपने आजीविका के लिए जीवन भर काम किया और अब अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हो रहे थे। यह आंदोलन भारतीय कृषि क्षेत्र के कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें बुनियादी ढांचे के बदलाव, मध्यम और छोटे आकार के किसानों के लिए न्याय, खेती से जुड़े बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर मूल्य मिलना शामिल है। सरकार द्वारा कई आवाजाही सुनी गई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे बाकी हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। सरकार को किसानों के मुद्दों को समझना और उनकी समस्याओं का हल निकालना होगा।
शाम्भू बॉर्डर पर प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है, जहां किसान अपने प्रतिवाद को व्यक्त करने के लिए छावनी लगाए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों, मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा से किसान शाम्भू सीमा पर आकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए किसान संघों और कृषि कामगारों के संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय सरकार किसान नेताओं के साथ कई बार बातचीत कर रही है ताकि उनकी मांगों को समझा जा सके। हालांकि अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है और प्रदर्शन जारी है। यहां तक कि किसानों के ऊपर कई गैस के गल्ले फेंके गए हैं और यहां तक कि ये बात सामने आ रही है कि पुलिस लोगों के ऊपर रबर की बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही है, परंतु यह बात अभी तक का साबित नहीं हुआ है। और एक खबर ऐसी भी सामने आई थी कि आज तक का न्यूज रिपोर्टर घायल बताया जा रहा है, परंतु यह बात सामने नहीं आ पा रही कि वह प्रोटेस्ट के पत्थर से घायल हुआ।